Hello dear students, open your book. Today we will study about second chapter in such topics. Okay, पिछले क्लास वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे एनर्जी की आवश्यकता क्यों होती है, नीड ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा, इतने टॉपिक्स हम लोग पढ़ लिए थे। और पिछले वीडियो में आपको बाकायदा डिस्कस किए कि अमीबा में किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ स्टार्ट्स नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे ह्यूमंस में, मानव में किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है इसके बारे में। ओके, तो ओपन योर बुक एंड कंसंट्रेट इट एंड clearly focused on. In humans, the food processed through a food canal called alimentary canal or digestive tract. कि इन ह्यूमन मानव में फूड एक कैनल के थ्रू, एक फूड पाइप के थ्रू पास करता है, जाता है, जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं। ओके, डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ओके, एलिमेंट्री कैनाल इज ए लॉन्ग मस्कुलर एंड क्वाइल्ड ट्यूब। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वह लॉन्ग होती है, मस्कुलर होती है एंड क्वाइल्ड होती है, मुड़ी हुई ट्यूब है। कौन? एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव जो ट्रैक है। इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव ट्रैक है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारे माउथ से। ओके, माउथ से स्टार्ट होके एंड कहाँ होता है? एनस पर। ओके, हमारे गुदाद्वार पे खत्म होता है, एंड होता है, समाप्त हो। ओके, एज द फूड पासिस थ्रू द canal, it is broken down into simpler substance with the help of enzymes secreted by various glands such as the salivary glands, liver and pancreas. It is said that जब हमारा भोजन एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू पास करता है, एलिमेंट्री कैनाल से जाता है, तो यह ब्रेक डाउन होते जाता है, टूटते जाता है। किसमें? सिंपल सब्सटेंस में, साधारण पदार्थ में। जो हेल्प कौन करता है तोड़ने में? एंजाइम्स, जो कि हमारे बहुत से ग्लैंड्स के द्वारा, भिन्न भिन्न ग्लैंड से, ग्रंथि के द्वारा सीक्रेट होता है। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है, जो लार की ग्रंथि है, ठीक है, एंड लीवर, जो हमारा लीवर होता है, पैनक्रियाज होते हैं, ठीक है, अग्नाशय जिसको बोला जाता है। इसमें से वेरियस टाइप्स के जो एंजाइम्स होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, जो कि हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं, फूड पार्टिकल्स को तोड़ने में मदद करते हैं। ओके, नेक्स्ट, besides the stomach and small intestine also secreted some enzymes. हालांकि जो हमारा स्टमक होता है, पेट होता है, जिसको आमाशय बोला जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जो होती है, यह भी कुछ एंजाइम्स जो होती हैं वो सीक्रेट करती हैं, स्रावित करती। सीक्रेट करने में होता है स्रावित करना। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, द एलिमेंट्री कैनाल along with the associated glands is called the digestive system. जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, अगर उसमें ग्लैंड्स को भी शामिल कर दिया जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाने लगता है। ओके, जैसे अगर हम बस ऑर्गन्स की बात करते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक होगा जिसमें हम ऑर्गन्स की बात करते हैं। अगर साथ ही में उसको इंक्लूड कर देते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी है जहाँ से एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, तो उसको टोटल को डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाने लगेगा। ओके, तो इतनी बातें समझ में आई होंगी। अभी इसको आगे हम क्लियरली बताएंगे बाय फिगर के
द्वारा कि किस तरीके से हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे हम लोग माउथ में कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स लेते हैं वो किस तरीके से हमारे अन्य ऑर्गन्स में पहुंचता है, इन सब के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो हियर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले आप लोग शॉर्ट में जान लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिस्कस करने से पहले शॉर्ट में जान लीजिए कि जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, हियर स्ट्रक्चर एक बार हम देख लेते हैं, समझने में आसानी होगी। हियर वन ह्यूमन स्ट्रक्चर। ओके, हियर माउथ, हम जब भी कोई पार्टिकल फूड पार्टिकल्स खाते हैं अपने माउथ में, तो हियर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जो कि सलाइवा सिक्रीट करती है। जो लार होती है ना, लार जो हम लोग कोई भी भोजन करते हैं तो जो लार निकलता है वो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करती है, साथ ही साथ उसको निगलने में भी मदद करती है जो लार होती है। तो हमारे जो भोजन का पाचन है वो हमारे लार से, मुंह से ही लार के द्वारा पाचन शुरू हो जाता है। साथ ही साथ हमारा तीत भी होता है, जो मान लीजिए हम लोग ब्रेड का टुकड़ा खाया, रोटी का टुकड़ा लिया, तो उसको छोटे 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 पार्टिकल में हम तो माउथ में ही तोड़ देते हैं ना। उसके बाद वो पार्टिकल्स यहाँ, ये ओइसोफेगस होता है, ग्रास नली होती है, ये ग्रास नली होती है, इसमें मूव करते हुए, मुड़ते हुए, और ये नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, नीचे जाती है। और ये कहाँ जाता है? स्टमक में, हमारे पेट में, जिसको अमाशय बोला जाता है। स्टमक को क्या बोलते हैं? अमाशय बोलते हैं। इसमें जो हमने भोजन का कण लिया है वो भोजन का कण यहाँ महीन पिस जाता है एक तरीके से। मान के चलिए कि जो हमने सॉलिड पार्टिकल्स खाया है वह यहाँ जेल फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में आ चुका होता है। यहाँ कम से कम 3 से 4 घंटा जो हमने भोजन किया है वहाँ यहाँ समाहित रहते हैं, स्थिर रहते हैं, और यहाँ डाइजेशन होते रहता है। ओके, इसी में जब डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर ये आता है ड्यूडेनम में, जिसको हिंदी में ग्रहणी बोला जाता है। और इस यहाँ कुछ एंजाइम्स होते हैं स्टमक में जो कि सिक्रीट होते हैं और भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ये ड्यूडेनम में जब आता है तो ड्यूडेनम के पास ही इधर देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्लियरली देख लेते हैं। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम अग्नाशय बोलते हैं और इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं। इसमें से एंजाइम से सिक्रीट होता है जो कि हमारे ड्यूडेनम में छोड़ते हैं। ओके, और लीवर से भी आता है एंजाइम से सिक्रीट होके और भोजन को पचाने में मदद करती है, ठीक है। इसके बाद ये पचा हुआ भोजन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। हियर ये कॉइल्ड फॉर्म जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये हियर यू लुक स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, यहाँ भी भोजन जो होता है सबसे हमारे बॉडी का सबसे लॉन्ग जो होता है, लंबा जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब छोटी आंत। ओके, इसमें भी भोजन का पाचन भी होता है, साथ ही साथ अवशोषण भी होता है। हियर जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं, डाइजेस्ट हो चुका होता है, यहाँ से वह पतले पतले नली होती है जिसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। और बाकी जो अनडाइजेस्टेड होते हैं और अनसॉल्युबल होते हैं, मतलब कि जो सॉल्युबल नहीं है हमारे ब्लड में क्योंकि यहाँ से जो होती है हम जो डाइजेस्टेड फूड होता है वह हमारे ब्लड में सॉल्युबल होता है, ठीक है। जो डाइजेस्ट हो चुका होता है वो हमारे ब्लड में सॉल्युबल होते हैं। ओके, वो सॉल्युबल पार्टिकल्स जो होते हैं वह ब्लड वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ओके, और बाकी जो अनडाइजेस्टेड होते हैं वो हमारी बड़ी आंत में आती है जिसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। हियर जो ये पार्ट है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। इस लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आता है। आने के बाद यहाँ रेक्टम होती है। हियर दिस इज रेक्टम में वो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है स्टोर हो जाती है। कहाँ? रेक्टम में स्टोर हो जाती है। स्टोर होने के बाद जब स्टोर हो जाती है तो उसके बाद एनस के थ्रू उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, जो ब्लड वेसल्स जो एब्जॉर्ब किए हैं एनर्जी और फूड पार्टिकल जो सॉल्युबल होता है वो अब वहाँ से उस ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में उसको भेज दिया जाता है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। थोड़े से शॉर्ट में समझाने की कोशिश किए। आई होप
यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आपके लिए होमवर्क है आज का, क्योंकि वीडियो लंबा हो रही है इसलिए नेक्स्ट टॉपिक हम कल बताएंगे। आपके लिए होमवर्क है कि आप इस फिगर को अपनी कॉपी में ड्रा करेंगे और बाय नेम ड्रा करेंगे और ड्रा करके सेंड करेंगे। ओके, तो